क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड लेक्चर है, इसलिए आपको तहे दिल से फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब पे इस वीडियो में। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो सिर्फ ग्राफ पढ़े थे। जितने भी सारे फंक्शन थी उस फंक्शन का इन्वर्स का ग्राफ पढ़े थे, डोमेन पढ़े थे और रेंज पढ़े थे। तो उस चीज को फिर से आज हम रिपीट करने वाले हैं, यानी प्रत्येक ग्राफ फिर बनाएंगे, लेकिन उस तरह से नहीं बनाएंगे जिस तरह से पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बनाया। क्योंकि उस तरह से बनाएंगे तो फिर उसी टाइप का वीडियो बन जाएगा, तो वही वीडियो सेम चला जाएगा आपके पास। लेकिन उससे थोड़ा कम समय में उसको बनाते हुए चलेंगे और उसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे। और उस प्रॉपर्टीज में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके सामने में वो नहीं आ पाया है, उस पॉइंट को हम पहले क्लियर करते हैं, फिर उसके दौरान हम लिखेंगे तो आपको लगेगा कि ना सर ये पढ़ाए हैं इसलिए लिख रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है, राइट। उसमें से एक पॉइंट आता है ओड, दूसरा आता है इवन फंक्शन। तो आप लोग के मन में ये होनी चाहिए कि ओड फंक्शन होता क्या है और इवन फंक्शन क्या होता है। आप लोग को पता होगा कि ओड फंक्शन जो होता है उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करो, इवन या निगेटिव करो और पॉजिटिव करो, जैसा मान हम पुट करेंगे वैसा ही आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होगा। खास करके आप देख लें एक्स क्यू है, एक्स क्यू मतलब क्या है, ओड के है, ओड पावर है। तो उसमें आप दुनिया का कोई भी नंबर इसमें पुट करा, 3 जैसे फंक्शन है, एक्स की जगह पे 1 रखा तो 1 का क्यू 1 आया, -1 रखा तो ये क्या -1 दे दिया। मतलब जिस तरह से अगर एलिमेंट पॉजिटिव रख रहे हैं तो पॉजिटिव दे रहा है, एलिमेंट अगर इसमें निगेटिव रख रहे हैं तो निगेटिव दे रहा है, इसमें कोई अपने मन से चेंज नहीं हो रहा है। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ओड फंक्शन। तो यूं कह सकते हैं कि देख एक रियल नंबर, एक रियल फंक्शन है कोई, इज एन इवन फंक्शन इफ अगर वो फंक्शन के अंदर अगर निगेटिव डाल दिया जाए तो हमें आउटपुट के रूप में पॉजिटिव देगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन का एग्जांपल ये दिख रहा है। अब इसमें कोई भी स्क्वायर है, इसमें कुछ भी डालो पॉजिटिव प्राप्त होगी, राइट। और दूसरा है ये भी तो वही एग्जांपल है, राइट। हाँ, निगेटिव रखे वही दिया। फिर ये भी है, तो इवन मतलब पावर इवन होनी चाहिए कोई वेरिएबल के ऊपर। या सेकेंड नंबर ये कोस जो दिख रहा है ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है, राइट। इवन फंक्शन कैसे है सर, हमको बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा। आप देखें, हम बताए थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है और कॉस थीटा निगेटिव होता है, बट कॉस निगेटिव थीटा लेने के बाद भी कॉस पॉजिटिव ही हुआ करता था। कॉस अगर यहाँ पे लेंगे -π/4, इसका क्या होगा? कॉस π/4 ही होता है। इसका मान क्या निकल के आता है? 1/√2। तो यानी इसमें बोल सकते हैं सर जो इसमें ये चीज जो है इसमें निगेटिव भी पुट करते हैं एक्स के रूप में वो हमें प्लस ही प्राप्त होता है। तो इसको हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन। ओके, इवन फंक्शन समझ में आ गया। अच्छा, ऐसा फंक्शन जिसमें निगेटिव भी देंगे तो वो प्लस ही आउटपुट के रूप में देगा, पॉजिटिव देंगे तो वो प्लस ही आउटपुट के रूप में देगा, तो हम बोलेंगे इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब क्या? जैसा डालोगे वैसे पाओगे, ये कहलाता है ऑड फंक्शन। ओके, अ फंक्शन fx इज एन ऑड फंक्शन इफ फॉर निगेटिव डालने पे देखो निगेटिव आ रहा है, और fx साइन में भी देखो निगेटिव पुट करोगे निगेटिव आएगा, इसमें भी क्यों है निगेटिव पुट करेंगे निगेटिव। बट इसमें समझने वाली ये बात है कि सर अगर मान चलिए कहीं ग्राफ हमको मिले तो ग्राफ में कैसे इवन ऑड को पहचानेंगे? देखो, जब ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अबाउट जब कोई सिमेट्री में प्राप्त हो, जैसे मान चलिए ये अगर कट कर दिया तो ये भाग मिलता हुआ प्रतीत हो, y एक्सिस के अबाउट अगर कोई सिमेट्री हमें प्राप्त हो, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, तो हम बोलेंगे वह इवन फंक्शन होगा। मेन पॉइंट है ये, आप नोट कर लें। सेकेंड में कह रहा है यानी ओड के लिए कि ग्राफ एंड ओड फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन पे सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे ये है तो ओरिजिन के अबाउट देखो ये सिमेट्री है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही इधर आ रहा है। या तो ऐसा होगा कि इन अपोजिट क्वाड्रेंट या सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, जैसे ये दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो अपोजिट क्वाड्रेंट हो या ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री हो। सिमेट्री मतलब क्या होता है? कोई भी चीजें, दो चीजें होती है उसको बीच बीच से काट दो तो इक्वल रूप से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए बचपन में ऐसे भी देखा था ना, ए है ये है, इसको बीच से काट दिया जाए सिमेट्री प्राप्त होगा, है ना, ये सिमेट्री कहलाता है। इसमें ग्राफ ऑफ एन ओड फंक्शन इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, या तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगा
या सिमेट्री इन अपोजिट कोऑर्डिनेट, या अपोजिट कोऑर्डिनेट में भी ये सिमेट्री होगा, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन में वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। ये दिमाग में रखना है, माइंड में क्लियर करके। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे, उसको समझेंगे फटाफट। ठीक है, देखें चलिए, तो हम लोग फिर से ग्राफ को रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है, यहाँ पे देखा जाए तो आप बोलेंगे y बराबर साइन इनवर्स x। तो बोलेंगे इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज आप लोग को याद होनी चाहिए क्या होता है वो, तो बोलिएगा आप क्लोज माइनस π/2 से π/2 होता है, राइट। और दूसरा डोमेन अगर पूछा जाए तो डोमेन आप लोग चिल्ला चिल्ला बोलिएगा -1 से लेकर के 1 होता है, ओके। अगर इसका ग्राफ का बात किया जाए तो ग्राफ किस प्रकार से हुआ करता था, मैक्सिमम ये y बराबर क्या लेते थे π/2, और यहाँ पे मिनिमम y बराबर -π/2, और यहाँ पे y बराबर 0 ही हुआ करता था। इसका ग्राफ कैसे होता था बताना भाई, इसका ग्राफ ऐसा हुआ करता था, राइट। इस तरह से गया, उल्टा फ बनता था, उल्टा फ बना करता था, ओके। तो उल्टा फ बना करता था, तो ये देखें, तो यहां से इसको मिलाते थे, इसका मैक्सिमम ऊपर तक जो जाता था π/2 पे, उसका वैल्यू कितना था 1, और यहाँ पे मिनिमम पे -1 हुआ करता था। ये हमारा ग्राफ था, किसका था, साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ करता था, ओके। तो ये रहा। अब इसमें प्रॉपर्टी जो लिखना है, नंबर 1 पॉइंट, पहला बताओ तुम लोग, ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। आप बोलेंगे कंटिन्यूअस यानी लगातार है, बोल सकते हैं पहला कंटिन्यूअस, ओके, राइट। फिर सेकेंड में आप बताएंगे इसमें ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड। बाउंडेड मतलब बाउंड्री लगा हुआ है ना ऊपर में भी, और नीचे भी बाउंड्री लगा हुआ है, क्लोज है ना, डेफिनिट वैल्यू है, बाउंड्री लगी भी है, ओके। इसमें नहीं देखा जाता लेकिन डेफिनिट वैल्यू है ना ऊपर नीचे, तो बाउंडेड है, तो लिख सकते हैं बाउंडेड, ओके। अब फिर बोलिएगा आप इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है ना, देखिए ये बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। फिर उसके बाद चौथा नंबर में ये देखना है पीरियोडिक है, क्या ये रिपीट हो रहा है क्या, तो बोलेंगे नहीं, ये रिपीट कहाँ हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक है, उसके बाद कहाँ आप रिपीट हो रहा है, दोहरा इंटरवल में, कुछ इंटरवल में वो बार बार क्या हो रिपीट हो नहीं है, तो अब पीरियोडिक है, पीरियोडिक, ओके। 5 नंबर में देखा जाए ओड है या इवन है, तो देखना है यहाँ पे पहले तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो बोलेंगे नहीं, इवन तो नहीं है। ओड में देखना है क्या ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री है, तो बोलेंगे हाँ है ना, ओरिजिन के अबाउट, इसलिए इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये ओड फंक्शन है। कैसा है, ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन में आप ये कह सकते हैं कि सर अगर निगेटिव रहेगा तो वो निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगा, तो यानी आप कह सकते हैं कि y बराबर अगर साइन इनवर्स -x हो हमें निगेटिव ही देगा, साइन इनवर्स x ही देगा। ये ओड फंक्शन का ये क्या है, एक नमूना है, ठीक है ना। 5 पॉइंट हो गया। अब 5 पॉइंट को आप देख लें, रेंज को डोमेन इसको लिख लें, राइट, पहला का हो गया। अब दूसरा नंबर पे आते हैं, दूसरा नंबर क्या होता है, तो आप बोलिए कॉस, उसके बाद कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स देखें, सेकेंड y बराबर कॉस इनवर्स x, इसका रेंज बताना है, तो रेंज आप बोलेंगे 0 से पाई, ठीक है ना। और रेंज और डोमेन, तो डोमेन बोलेंगे वही होता है -1 to 1 होता है। इसका ग्राफ बोला जाए, है ना, इसका ग्राफ आप बोलेंगे सर पहले बाउंड्री लगा दीजिए ऊपर में, तो ये होता है y बराबर पाई और ये y बराबर 0, तो बीच में क्या आएगा 90 आएगा, और कोस 90 क्या होता है, कोस 90 होता है 0, तो यहाँ पे तो 0 होगा, और इस टाइप से हुआ करता था ग्राफ, ओके, इस टाइप से हुआ करता था। तो मैक्सिमम यहाँ से क्या होता था 1, और यहाँ मिनिमम हुआ करता था -1, ओके। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। पाई पे मान क्या होता था -1 और 0 पे मान होता है 1 कोस का, ओके। ये ग्राफ हो गया किसका, कोस इनवर्स x का। जब इसका ये ग्राफ बना तो पहला प्रॉपर्टीज ये देखे, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रोकन नहीं हुआ, तो कंटिन्यूअस, ओके। सेकेंड नंबर में बताना है ये ऑड है या इवन है, तो देखना ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है नहीं है,
फिर देखना ओरिजिन के अबाउट है, नहीं है, ओरिजिन तो यहाँ है ना, ओरिजिन यहाँ है, देख रहा है ना, अपोजिट क्वाड्रेंट में ये एक दूसरे का ये है, क्या कहते हैं, सिमेट्री है। तो ये कह सकते हैं ना तो ओड है, नॉट ओड, नॉट इवन। ओके, थर्ड नंबर में देखना ये घट रहा है बढ़ रहा है, ये घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, उसके बाद चौथा नंबर में बाउंडेड है, बाउंडेड है। पांचवा नंबर में पीरियोडिक है क्या, नहीं, अपीरियोडिक, पीरियोडिक। ये 5 पॉइंट लिख लें फटाफट और ये चीज भी लिख लें, है ना। सेकेंड नंबर का भी हो गया। अब थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, 10 के बारे में। 10 के बारे में जिक्र करते हैं, अच्छे से फटाफट लिख लें। और ये भी देखे कैसा है, फ कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, फ ऐसा फ होता है। तो देखें यहाँ पे फ लिखा हुआ है ना, ये कैसा है, फ है। और साइन का ग्राफ कैसा हुआ करता था, ऐसा। ये उल्टा फ होता है, ओरिजिन के बाद उल्टा फ और इसका सीधा फ। तो याद रखना, साइन का उल्टा फ और कॉस का सीधा फ। लेकिन साइन के लिए ओरिजिन पे होता है और यहाँ पे π/2 पे होता है, राइट। यहाँ π/2 पे है, ठीक है ना। मिटा दे इसको, ग्राफ याद हो गया। फिर आते हैं हम लोग किस पे, 10 पे। चलिए अब हम लोग 10 पे बात करें। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में y बराबर tan इनवर्स x। ओके, अब इसका रेंज का बात किया जाए तो रेंज हुआ करता था सर -π/2 से π/2। ओपन या क्लोज, तो बोलिएगा ओपन। डोमेन क्या हुआ करता था, डोमेन सर ऑल रियल नंबर हुआ करता था, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा हुआ करता था, बोले सर लिखिए, बता रहे हैं। तो पहले देखें इसको, किसके किसके इंटरवल के बीच में था, तो रेंज लिखिए, y बराबर -π/2 और यहाँ पे y बराबर π/2। यहाँ से इस तरह से ग्राफ हुआ करता था सर, है ना, इस तरह से ग्राफ हुआ करता था। तो ठीक है, ये ग्राफ होता था। चलिए अब इसमें लिखता चले, क्या लिखे, पहला लिखे इसमें कंटिन्यूअस है। ओके, सेकेंड में क्या लिखना है, ओड या इवन, तो होगा ओड, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्री है, ओरिजिन के अबाउट। ओके, ये ओड हो जाएगा। थर्ड नंबर पीरियोडिक है क्या, पीरियोडिक और पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा, पीरियोडिक और पीरियोडिक। चौथा नंबर में देखें, चौथा नंबर में ये पूछा जा रहा है, क्या भाई साहब ये बॉन्डेड है, बोले हाँ बॉन्डेड है, क्योंकि निश्चित वैल्यू है ना, डिफरेंट वैल्यू है ना ऊपर नीचे, तो बॉन्डेड है, बॉन्डेड। ओके, 5 नंबर में और कुछ छूट रहा है, देखो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो आप बोलेंगे सर इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है, नॉट अ डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। और ये कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर ये पॉजिटिव है तो वो होगा इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव है तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग। क्या करें, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है। ओके, और उसके बाद हम लोग आते हैं कॉर्ड पे, ठीक है, कॉर्ड पे फटाफट लिखते चले, कॉर्ड। नेक्स्ट आते हैं, कितना हो गया 3, ये चौथा नंबर है, y बराबर कॉट इनवर्स x। ओके, इसका रेंज का बात करें, रेंज क्या है इसका, रेंज इसका वही जो कॉस का होता है तो उसी का अप्रोक्स होता है रेंज। रेंज यहां बात करें तो 0 पाई, क्या होता है 0 और पाई हुआ करता है, ये दोनों के बीच में होता है रेंज, लेकिन छोड़ दिया जाता है किसको, 0 को, 0 को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट बराबर क्या होता है, कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ओके, ये दोनों होता है, तो नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 पे ही होता है ना। तो दोनों ओपन है, तो आप देख ले दोनों ओपन है। ओके, ठीक है ना। तो इस चीज को तो यहाँ पे ओपन कर दिए तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। रेंज ये हो जा रहा है। डोमेन देखें, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ओके, ग्राफ का बात करें तो ग्राफ कैसा हो जाएगा इसका, तो पहला देखिए ऊपर में कितना लें, पाई,
ऊपर में y बराबर पाई, मैक्सिमम पाई है, मिनिमम y बराबर 0 है, बीच में क्या होगा, बीच में होगा y बराबर पाई बाय 2, बीच में क्या हो जाएगा y बराबर पाई बाय 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 का मान क्या होता है, आप बोलेंगे 0 होता है, तो 0 हो जाएगा इस पे। तो उसके बाद देखना, जैसे ही हम लोग एंगल को घटाते हैं, एंगल को घटाते हैं, यानी डायरेक्ट आप ग्राफ पे जाते हैं ना, कंसेप्ट कितना पड़े, ये इस टाइप से ग्राफ इसका बनता हुआ चले जाता है, यानी घटते हुए चले जाता है। ओके, ये घट रहा है, घटने वाला फंक्शन है। ओके, तो यहां पे देखें, पहला नंबर में आप क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तीसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे, ये ओड है इवन है, तो कुछ नहीं है, ये ना तो ओड है ना ही इवन है, तो नन है। ओके, चौथा नंबर में देखिए, पीरियोडिक है, नहीं अपीरियोडिक है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। ओके, पांचवा नंबर में पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ओड है या इवन है, तो हो ही गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, ठीक है ना। अब क्या इसमें बच रहा है, अच्छा हाँ, और कोई एक पॉइंट बताइए जो कि हाँ बाउंडेड, बाउंडेड है, ये बाउंडेड है साहब, कैसे, डेफिनेट वैल्यू है ना, पाई और 0 के बीच में है ना, पाई और 0 के बीच में है, राइट। तो ये ग्राफ कॉट इनवर्स एक्स का प्रॉपर्टीज हो गया। अब उसके बाद सेक इनवर्स और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, ये दोनों देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मूव करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन 5 नंबर, सेक इनवर्स एक्स, उसका बात करें हम लोग। चलिए उसका देखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कितने नंबर है ये, 5 नंबर, तो y बराबर सेक इनवर्स एक्स। ओके, इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज आप बोलेंगे यहाँ पे जो कोस का होता है, कोस 0 और पाई होता है, लेकिन इसमें एक चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, वो क्या है, ये दोनों के बीच में एक चीज और आ सकता है, वो क्या है, पाई बाय 2। और इसको क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि जानते हैं पाई बाय 2 पे कॉस 0 हो जाता है, जैसे सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाय कॉस। ओके, लेकिन यहाँ पे नीचे अगर 0 हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, पाई बाय 2 पे 0 होता है, इसलिए हमने पाई बाय 2 को छोड़ दिया। उसके बाद डोमेन इसका देखा जाए, तो डोमेन क्या होता है, डोमेन सर वही ऑड रियल नंबर होता है, राइट। अब इस चीज को आप ग्राफ के रूप में फाइंड करें, तो देखें, अगर इसका याद करने का तरीका, ग्राफ को याद करने का तरीका देखें आप, कॉस का याद है तो लेकिन हाँ सर बिल्कुल याद है। ऊपर में देखें, ये क्या है, y बराबर पाई है, ये y बराबर 0 है, यहाँ पे नीचे ये बीच में क्या होगा, y बराबर पाई बाय 2 होगा, दिस एंड दिस। ओके, ये क्या हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया। अब इसको डॉटेड बना दे, ये सर ये कॉस का हो गया, किसका हो गया, कॉस का हो गया। अब जहां से ये बेचारा गिरा, ये 1 पे गिरा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 होगा, और यहाँ पे 1, जहां पे ये गिरा वहां से ये उठना स्टार्ट हो जाता है, वहां से उठना स्टार्ट हो जाता है। और जहां से ये क्या हुआ, जहां से ये उठा वहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है ना। इस प्रकार के ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये डॉटेड, ये ग्राफ, ये ओरिजिनल ग्राफ है सेक इनवर्स एक्स। कैसे याद रखिए, पहले कोस का बनाया, पहले कोस का बनाया, कोस का ऐसे फॉर्मूला बना दिए, जहां पे कहा पाई बाय 2 पे फॉ बना। उसके बाद हमने क्या करा, जैसे बॉल का टप्पा, यहाँ पे जैसे टपका बॉल उछल करके इधर आ गया, जैसे ऊपर गया फेंका, ऊपर में दीवार में लगा, टप्पा खाकर इधर आ गया, तो बॉल का सिंबल है, राइट। तो ये ग्राफ कैसा बन गया, किसका बन गया, ये हो जाए सेक इनवर्स एक्स का। इसका प्रॉपर्टीज का बात किया जाए तो पहला कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, बोले डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ओके, सेकेंड नंबर पूछेंगे ये क्या कैसा, पीरियोडिक है, तो बोलेंगे नहीं, तो अपीरियोडिक। फिर पूछेंगे ये ओड है इवन है, कुछ है ही नहीं, नन। इसके बाद चौथा नंबर है, फिर आपसे पूछेंगे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, देखो यहाँ पे बढ़ रहा है और यहाँ भी यहाँ बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। फिर पांचवा नंबर में पूछेगा बॉन्डेड है कि नहीं, तो बॉन्डेड है भाई साहब, ये बॉन्डेड है। ओके, ये बॉन्डेड है। ओके,
तो 5 पॉइंट हो गया, ये प्रॉपर्टीज इसका खत्म। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है आप देखें, इस चीज को समझाएंगे नहीं, इससे पहले हमने समझा दिए हैं। 5 नंबर खत्म। उसके छठा पे आते हैं। छठा फंक्शन देखें, y बराबर कोसेक इनवर्स x। ओके, कोसेक इनवर्स x। साइन का ही रेंज बताना, रेंज इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे -π/2 से π/2। बट क्या चीज छोड़ दिया जाए, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बीच में जीरो भी आएगा, तो जीरो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोस जीरो हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो का मान बैठाएंगे इस पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसेक क्या, तो 1/sin होता है, राइट। तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन आप बोलेंगे इसका कि क्या होता है, ऑड रियल नंबर होता है। क्या होता है, ऑड रियल नंबर होता है, डिफाइंड। अब इसमें क्या करेंगे ग्राफ के लिए, भाई साहब ये क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का बना सकते हैं ना, बोले हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, तो बोले बना लो। ये बना लिए साइन का। ऊपर में क्या होता है, y बराबर π/2, नीचे y बराबर -π/2, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, -1 होता है, ये 1 हो जाता है। ओके, अब जहां से ये बेचारा उठ करके यहाँ आया, वहां से ये क्या करेगा, गिरेगा, यहाँ पे ये गिरेगा। ओके, और जहां से यहां तक गिर के आया, ये वहां से क्या करेगा, उठेगा, वहां से ये उठेगा। और ये ग्राफ क्या कहलाता है, ये ग्राफ ही कहलाता है कोसेक इनवर्स। तो पहले आपको साइन का याद रहेगा तो कोसेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोस का याद रहेगा तो सेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी टेन कोट रहा वो तो आसानी है, सेक बनाना रहता है, राइट। तो यहां तक कंप्लीट। ओके, तो फिर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करें। तो ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। ओके, सेकेंड नंबर है अपीरियोडिक, पीरियोडिक। ओके, थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज, ये घट रहा है तो डिक्रीजिंग। चौथा नंबर में आपको लिखना है बॉन्डेड है, बॉन्डेड है, बॉन्डेड है। फिर देखना पांचवा नंबर इवन है या ऑड है, आप बोलेंगे ऑड है, क्यों, क्योंकि ये देखना अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है ना, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री दिख रहा है, इसलिए क्या है, ऑड है। सिमेट्री सेम सेम दिख रहा है ना अपोजिट क्वाड्रेंट में, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये हमारा प्रॉपर्टीज था, मेन ये चीज याद रखनी थी, रेंज और कोडोमेन, प्रत्येक का माइंड में बैठा लो। अब उस चीज को लिखाएंगे, अब क्वेश्चन बनाएंगे। अब मेरा काम कहाँ यहाँ से खत्म हो गया, अब क्वेश्चन बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन समझाएंगे उस। तो चलिए फाइनल फंक्शन हम लोग लिखते हैं, प्रत्येक फंक्शन का रेंज और डोमेन लिख करके फिर देखेंगे किस दायरे में कैसा वैल्यू आने वाला है, राइट। उस चीज को हम देखते हैं। पहले सबसे पहले यहां देखिए फंक्शन, रेंज और डोमेन। ये रहा फंक्शन, इसमें रेंज, इसमें डोमेन। ओके, ये तीनों को बांट दिया गया। फंक्शन पहला क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स है। दूसरा फंक्शन अगर देखा जाए कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा टेन इनवर्स एक्स, ये भी फंक्शन है। और कॉट इनवर्स एक्स, इससे आगे क्या होगा, इससे आगे सेक इनवर्स एक्स, इसके जस्ट आगे कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, ये टोटल कितना हो गया, 6 फंक्शन हो गए। और प्रत्येक का रेंज का बात किया जाए, इसका रेंज क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्लोज π/2 -π/2 से π/2 होता है ना। इसका डोमेन, तो डोमेन हो जाता है क्लोज -1 to 1, राइट। और इसका भी कॉस इनवर्स एक्स का भी अगर डोमेन पूछा जाए, सॉरी रेंज पूछा जाए, तो 0 से π, 0 से π के बीच में। और डोमेन पूछा जाए तो -1 से 1। टेन इनवर्स का अगर आपसे पूछे रेंज, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन -π/2 से π/2। ओके, और इसका अगर पूछा जाए डोमेन तो और रियल नंबर हो जाएगा। इसका रेंज पूछा जाए कॉट इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, इसका क्या हो जाएगा, 0 π, क्या हो जाएगा
जीरो पाई पे ओपन हो जाएगा, जीरो पाई पे ओपन रहेगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। और सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि कोस का ही होता है, लेकिन कॉस का ही होता है क्लोज, लेकिन इसमें क्या छोड़ दिया जाता है, इसमें π/2 को लेफ्ट कर दिया जाता है, राइट। और इसका डोमेन क्या होता है, -1 से -इन्फिनाइट यूनियन 1 to इन्फिनाइट, ओके। उसका कोसेक इनवर्स एक्स का अगर डोमेन का रेंज का बात करें पहले, तो रेंज क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा -π/2, लेकिन इसमें क्या चीज छोड़ना पड़ जाएगा, तो जीरो को लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जीरो नहीं होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, ठीक। इसका डोमेन का बात किया जाए तो यही होगा डोमेन, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक। चलिए, ये हमारा प्यारा सा चार्ट हो गया। और इसमें देखना क्या है, आप लोग थोड़ा प्रीवियस क्लास का फिर जिक्र करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़ा है, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसमें देखते थे एंगल का नेचर, है ना, पहला क्वाड्रेंट, सेकंड का। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें यह है समझना कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिग्नोमेट्री का जो जितने भी रहा करता था एंगल बेसिस, वो चीज का वैल्यू हुआ करता था, इसका वैल्यू हुआ करता था 1/2 और इसका वैल्यू हुआ करता था 1/√2, राइट। यही हुआ करता था। तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। तो इनवर्स में क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें एंगल दिया हुआ रहता था, वैल्यू पूछता था, एंगल दिया हुआ रहता था, वैल्यू पूछता था। लेकिन इसमें उल्टा होगा। उल्टा क्या मतलब होगा, इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आपसे एंगल पूछेगा। जैसे यहां पे आप देखें इस चीज को, साइन 30 बराबर 1/2 है, ओके। अगर साइन x रहता 1/2 तो आप लिखते हैं x बराबर साइन इनवर्स 1/2, यही लिखते हैं ना। तो बोलते कि x है क्या, x क्या है, x एंगल ही है ना जी। यहाँ पे जैसे एंगल 30 था तो वह हाफ हो गया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है x है क्या, तो बोले x एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग को एंगल पूछने वाला है। मान हमको दिया हुआ रहेगा, हमें एंगल पूछेगा, राइट। तो एंगल का जिक्र इसमें होगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप बोलेंगे कि साइन, अगर इस चीज को हम डायरेक्ट ऐसे करना है, इसको निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, साइन x लाते हैं तो 1/2 होता है। तो साइन x बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, x बराबर 30 लिख देते थे, यही करते थे ना, राइट। ये चीज हम सिर्फ समझने के लिए हमने रखा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें करना क्या पड़ेगा, तो माइंड में फिट कर लेना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमें एंगल निकालनी होती है, मान हमें नहीं निकालना होता है। मान हमें दिया हुआ रहता है। जैसे हम लोगों ने 11th में और 10th में भी पढ़ा था कि जो एंगल दिया हुआ रहता था हमें कहता था मान बताओ इसका क्या होगा, है ना। जैसे हो गया, अब साइन 15 डिग्री का, साइन 75 डिग्री का मान हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, मान कैलकुलेट किया था कब, एंगल से, राइट। 45, 60, 90 ये सब हुआ करता था, तो उसका वैल्यू हम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे वैल्यू रहेगा, इनवर्स कहता है कि देखो इनवर्स जितने भी सारा इनवर्स है, अगर साइन इनवर्स x रहेगा समथिंग, है ना, cos इनवर्स x रहेगा समथिंग, तो इसमें देखना x क्या पूछ रहा है, x हमेशा याद रखना, x हमें एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ, ये एंगल यहाँ पे ये मान दिया हुआ रहता है, इसके अंदर क्या दिया हुआ रहता है, मान। एंगल नहीं दिया हुआ रहता है, क्या रहता है, मान दिया हुआ रहता है। हमें पूछता क्या है, वो पूछता है हमें एंगल, राइट। इनवर्स में क्या पूछता है, एंगल पूछता है, मान दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। इसको मिटा दें। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आप लोग समझे, है ना। कितने क्वाड्रेंट होते हैं हम लोग के पास, आप लोग बोलेंगे 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ओके। इसमें लिख सकते हैं x पॉजिटिव, ठीक है ना। और इसमें इसका एंगल क्या होता है, इसका एंगल होता है पाई माइनस थीटा के रूप में,
इसका एंगल होता है क्या, पाई प्लस थीटा, और इसका एंगल हुआ करता है 2 पाई माइनस थीटा हुआ करता है, राइट। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इधर की ओर मूव करेगा तो इसको माइनस थीटा भी ऐसे बोल सकते हैं, राइट। हाँ चलिए, अब मेन इसमें बातें ये है, इसको थोड़ा लिखना है तो लिख ले। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखना जो भी रेशियो आपके पास दिया हुआ है टोटल कितना है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसमें देखना कि इसका रेंज और इसका रेंज, तीनों का रेंज क्या है, तो आप बोलेंगे -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अच्छा सर, तो ये हो गया ना, तो -π/2 से अगर ये π/2 है, ये अगर -π/2 होता है, ओके, ये 0 है इस एक्सिस पे, तो ये पाई होता है, राइट। तो ये क्वाड्रेंट हो गया, तो इसी क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, या तो फर्स्ट में रहेगा या सेकेंड में रहेगा उसका वैल्यू, यही ना। कौन कौन, साइन, टेन और कोसेक। साइन, टेन और कोसेक, ये तीनों जो है उसका जो भी रेंज रहेगा वो रेंज एंगल के रूप में वो पहला क्वाड्रेंट में रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। फिर सवाल आएगा सर कैसे पता चलेगा ये पहला क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको मान जो दिया हुआ रहेगा इसमें, जैसे मान चलिए फंक्शन है, इसमें अगर मान दिया हुआ रहेगा या तो ये निगेटिव में रहेगा या पॉजिटिव में रहेगा। जैसे मान चलिए कभी ऐसा रहेगा -1/2, पूछेगा क्या होगा, तब प्लस रहता तो आराम से बता देते, लेकिन निगेटिव है, तो जब ये निगेटिव रहेगा यानी x यहाँ पे क्या है, x निगेटिव है, तो जब x निगेटिव रहेगा तो हम यहाँ पे ये लेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, थीटा क्या होता है, -π/2 होता है, -π/2 होता है ना जी, थीटा का मान निगेटिव हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग को ये देखना है कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्स पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। किसके, साइन, टेन और कोसेक, ये तीनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद सवाल आता है, सवाल क्या आता है कि सर तीन चीज तो और बच रहा है, कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, और तीनों की देखा जाए 0 से पाई है, 0 से पाई है, 0 से पाई है, क्या है वो रेंज है। तो यहां से देखा 0 से पाई, तो यही क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, पहला या दूसरा। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी यानी साइन, टेन, कोट के साथ ऐसा निगेटिव पॉजिटिव होता है। वैल्यू क्या हो सकता है, वैल्यू आपको पॉजिटिव दे सकता है, वैल्यू नेगेटिव दे सकता है। वैल्यू के रूप में क्या, एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो एक्स अगर पॉजिटिव देगा, किसके लिए, साइन के लिए, टेन के लिए और कोसेक के लिए, तो तीनों अगर निगेटिव होगा, तीनों अगर निगेटिव मान दिया हुआ रहेगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर साइन और टेन और कोसेक तीनों अगर पॉजिटिव होगा वैल्यू, तो वो किस क्वाड्रेंट में हम लेंगे, एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल लेंगे, ओके। ये रहा पहला कंसेप्ट, आप लिखना चाहेंगे तो इनवर्स, ओके, लिख लें, राइट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अगर इसी में ये 3 रेशियो एक जाति का हो गया और 3 रेशियो एक और है, 3 रेशियो क्या है वो, 3 रेशियो पहला सर कोसेक इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, ये तीनों अगर पॉजिटिव रहेगा तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट। अब देखें यहाँ पे पॉजिटिव के लिए कोई गेम ही नहीं है, पॉजिटिव अगर मान दिया हुआ रहे तो उसका अगर एंगल हमें पूछा जाए तो उसमें नो गेम। लेकिन अगर निगेटिव मान दिया हुआ रहेगा, -1, -½ -√3/2, अगर इस टाइप का रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों के लिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव रहेगा तो कॉस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, अगर ये तीनों रहेगा तो निगेटिव अगर तीनों रहेगा तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें जो हमें एंगल निकालनी होती है तो सबसे वैल्यू का कुछ ना कुछ एंगल आएगा और उसमें पाई को घटा देना है। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, पाई माइनस थीटा है। तो ये चीजें याद रखो, अभी खुद बनाएंगे हम
और ये बेस्ट कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को अगर दिमाग में रख लिया तो फिर इसको मान निकालने, डायरेक्ट जो मान निकालते हैं उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। राइट, समझा गया ना? ओके, क्वेश्चन बना है, ठीक है, प्लीज वेट। चलिए एक्सरसाइज 2.1 पे आते हैं और इसको बनाना सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। राइट, पहला नंबर माइंड में फिट कर लें, जो भी आपको दिया हुआ है क्या आपको लग रहा है वो एंगल है? क्या लग रहा है कि ये एंगल है? बोला बिल्कुल नहीं। तो क्या है ये? मान है, वैल्यू है ना, वैल्यू है। तो वैल्यू से हमें क्या प्राप्त करनी है? एंगल। तो यही तो हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे। अच्छा सर, अब समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दी हुई है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को मान लेना y बराबर जैसे साइन इनवर्स हाफ। ओके, अब क्या करना है, इसको इधर लाएंगे तो क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे साइन y, और इधर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। अब बोले देखो ये क्या है? x ही है ना, x ही है। x क्या है? निगेटिव है। तो बताओ साइन 10 कोसेक पॉजिटिव रहेगा तो पहला क्वाड्रेंट पे, निगेटिव रहेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है? एंगल निगेटिव ही होता है ना। तो जो भी एंगल दिख रहा है मान 1/2, तो साइन 1/2 का क्या होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 30 को कैसे लिखते हैं? π/6 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ये क्या चीज, ये क्या हो जाएगा? साइन y, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन π/, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस π/6। दो रेशियो बराबर है तो y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट माइनस π/6। यही हमको निकालना था, एंगल निकल गया। राइट, अब जा करके देखते हैं क्या, पहला खत्म, दूसरा बनाते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स √3/2। इसको भी क्या करेंगे? तो बोले y मानेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स √3/2। राइट, तो ये इस चीज को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos y, और इधर क्या हो जाएगा? √3/2। इसमें निगेटिव नहीं है, मामला कोई भी उलझन नहीं है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर cos y, है ना। अच्छा, शुरुआती हम क्यों y मानते हैं, है ना? हम बोलेंगे कि देखो ये पूछ रहा है कौन सा एंगल, तो हमने माना शुरुआती में y, और कैलकुलेशन करने के बाद क्या निकलता है? y का मान निकल जाता है, वही तो एंगल कहलाता है। इसलिए हम शुरुआती में स्टार्टिंग में y मानते हैं। अब यहाँ पे माना ऐसा आया नमूना, और यहाँ पे देखना √3/2 किस थीटा के लिए? कोस थीटा के लिए आता है। आप बोलेंगे कोस π/6, यानी कोस 30 जो होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखना रेशियो बराबर है, तो वैल्यू भी क्या होगा? एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। राइट, तो यहाँ पे y बराबर क्या निकल गया? π/6 निकल गया। ये भी इसका आंसर फाइंड हो गई। आसान लगता होगा। क्या कि सर आपने शुरुआती हमने y मानते हैं, y को रिवर्स, ये इनवर्स को इधर ले आते हैं और देखते हैं यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू आप देखते हैं कि किस एंगल के लिए वो वैल्यू आता है, उसको पुट करके कंपेयर करके लिख देते हैं। अच्छा सर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव रहेगा, तो कोई गेम नहीं है, बस क्वाड्रेंट देखेंगे, है ना, उसके अनुसार चलेंगे। तो पहला और दूसरा लिख लें, फटाफट लिख लिया ना। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। राइट, तीसरा नंबर क्या आप लोग देखें। तीसरा नंबर में बोल रहा है, मान लेते हैं शुरुआत में लेट y बराबर कोसेक इनवर्स 2। इसमें निगेटिव नाम का कोई चीज नहीं है ना, डायरेक्ट लेते हैं। राइट, तो जैसे ही इधर आएगा तो क्या होगा? कोसेक y बराबर 2। अब बताओ कोसेक कितना एंगल का मान जो 2 होता है? आप लोग बोलेंगे कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो यहाँ एंगल के रूप में डायरेक्ट डिग्री में नहीं लेकर रेडियन में लेते हैं, यानी π/6 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो y बराबर यहां से क्या निकलेगा? π/6। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ? tan इनवर्स √3, इसको y मान लिए। राइट, मान लिए, और इधर आएगा तो क्या ये बचेगा? tan y बराबर माइनस √3। ऑफ कोर्स यहाँ पे ध्यान देना, वैल्यू क्या है? निगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल का मान क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। अब क्या करेंगे? tan y, और किसका मान √3 होता है? तो आप बोलेंगे 60 का। तो tan निगेटिव लेना पड़ेगा एंगल, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
नेगेटिव पाई बाय 3। ओके, तो y बराबर यहां से क्या निकल गया, माइनस पाई बाय 3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए इसको भी नोट डाउन कर ले फटाफट, ठीक है ना। उसके बाद 6 और 7 पे आते हैं, सॉरी 5 पे भी आते हैं, ठीक है ना, मिटा दें। चलिए धन्यवाद। 5 नंबर खत्म। उसके बाद 5वां नंबर पे आते हैं। 5 नंबर y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है सर cos इनवर्स -1/2 दिया हुआ है। पहले क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो cos y बराबर क्या है, -1/2। देखना वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना, x का मान निगेटिव है और cos निगेटिव है। cos निगेटिव रहता है तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है, cos सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा जाता है एंगल के रूप में, पाई माइनस थीटा। तो पहले देखना 1/2 cos कितना का मान 1/2 होता है, तब लोग बोलेंगे 60 का मान। तो cos y और cos यहाँ पे क्या हो जाए पाई, और थीटा की जगह 1/2 का वैल्यू क्या होगा, पाई बाय 3 होगा, राइट। तो यहाँ पे y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, पाई बाय 3। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3, है ना। तो y बराबर 2 पाई बाय 3, यहाँ पे इसका वैल्यू निकल गया। किसी को मन में हो सर आपने रेंज बताया था, तो क्या उस रेंज से ये वैल्यू, ये एंगल बिलोंग कर रहा है, बोले ऑफ कोर्स कर रहा है। आप देखें, बताओ इसका रेंज क्या होता है कोस का, आप लोग बोलेंगे 0 से पाई। क्या उसके बीच का एंगल ये नहीं है, बोले ऑफ कोर्स है। तो आप बोल सकते हैं y बिलोंग, ये दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है ना। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होगा, राइट। ये कितना नंबर का था, 5 नंबर का। आप आंसर मिलाते जाए फटाफट। 6 नंबर का फिर देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, लेट फिर मानेंगे y बराबर tan इनवर्स -1। ओके, अब क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, tan y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, राइट। फिर देखेंगे यहाँ पे सब निगेटिव आ रहा है, तो मजा आ गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ ले ले tan इनवर्स। यहाँ पे क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या एंगल निगेटिव होता है, एंगल निगेटिव ले लेना है इसमें, tan y। अब tan 1 कितना एंगल पुट करने के बाद आता है, तो आप बोलेंगे पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। तो tan पाई बाय 4, बट एंगल क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वैल्यू निगेटिव था इसलिए, राइट। आप कंपेयर करेंगे तो y बराबर क्या निकल जाएगा, -पाई/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। राइट डाउन 6 नंबर तक। उसके बाद 7 नंबर बनाएंगे, है ना बराबर। चलिए 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। 7 नंबर का क्वेश्चन देखें। 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में सर दिया हुआ है कि लेट, पहले मान लीजिए y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। ओके, 2/√3। तो यहाँ पे देखें, इसको इधर लाएंगे तो सेक y बराबर क्या हो जाए, 2/√3। अब सेक कितना का मान 2/√3 होता है, यहाँ पॉजिटिव है, नो गेम, कोई क्वाड्रेंट नहीं देखना, डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करना है। तो सेक y ये कितना का मान होता है, आप बोलेंगे कि सर ये जो वैल्यू दिया हुआ है पाई/6 का दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है, पाई/6 का दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक पाई/6, राइट, सेक पाई/6। अच्छा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पाई/6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फटाफट 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 हो गया, देख ले 7 नंबर तक कंप्लीट। उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। चलिए 8 नंबर और 9 नंबर और 10 नंबर तीनों देखें। सेम उसी तरह से करना है जैसे पहले हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, y मानते थे, है ना। और y क्यों मानते थे, हम सोचते हैं जो ये पूछ रहा है इनवर्स क्या कह रहा है कि बताओ किस एंगल का ये मान होता है, हम शुरुआती मान लेते थे y, वो एंगल प्राप्त हो जाता था, राइट। वही हम देखते हैं शुरुआती में करके। तो 8 नंबर में देखें, लेट y बराबर cot इनवर्स √3। ओके, इसमें निगेटिव नहीं है, कोई गेम नहीं है, एकदम सॉलिड है। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot y बराबर √3। ओके, हो गया ना। अब cot कितना एंगल का मान √3 होता है, तो आप बोलेंगे cot y कितना ये क्या कहते हैं, cot पाई/6 हो जाएगा, राइट। अब यहां कंपेयर करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई/6। यहां भी इसका आंसर निकल गया। ओके, 9 नंबर में देखते हैं।
9 cos इनवर्स माइनस 1 बाय रूट टू इसको भी मान लेते हैं y, ठीक है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस 1 बाय √2, ये हो जाएगा cos y। अब cos हो जाएगा ये। अब देखें ये मान निगेटिव दिया हुआ है तो चौकन्ने हो जाना है और कहा लेना है सेकेंड क्वाड्रेंट का, राइट। पहले एंगल इसका निकालना है। एंगल इसका क्या हो जाएगा cos पाई बाय 4, राइट। लेकिन पाई माइनस हो जाएगा, राइट, माइनस हो जाएगा, ये cos हो जाएगा और ये cos, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आता है पाई माइनस थीटा हो जाता है। थीटा के रूप में हम इसका वैल्यू निकाले और हमने कंपेयर कर लिया तो y बराबर यहां से क्या निकल जाएगा, तो पाई एलसीएम लेंगे तो 4 में से एक पाई चला गया, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, देख लें, फटाफट देखें, ठीक है, अच्छा से लिखें। चलिए इसको मिटा करके हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2 3 को कंबाइन कर दिया क्या होगा, तो बस अभी अलग अलग निकाल रहे थे और वहां पे क्या करेंगे, कंबाइन करके निकालेंगे, राइट। तो आसानी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो है नहीं। 11 नंबर का देखा जाए, 11 नंबर में सर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2, है ना, प्लस sin इनवर्स माइनस 1 बाय 2, ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है ना। और इस चीज को हम लोग क्या करना है, बस सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में सबका अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। तो आप देखिए वैसे भी देख करके आप बता सकते हैं, बिना कैलकुलेशन किए आप देख करके बता सकते हैं। tan इनवर्स माइनस 1 बाय tan इनवर्स 1 डायरेक्ट आप बता सकते हैं पाई बाय 4, ओके। या निकालना है तो आप निकालें, तो जैसे y मानेंगे tan इनवर्स 1 लिखेंगे, अब इसको tan को इधर लाएंगे tan y, अब लिखेंगे 1, तो tan y बराबर tan पाई बाय 4 और कंपेयर करेंगे तो y बराबर पाई बाय 4 ही निकलेगा। तो डायरेक्टली हम क्या करें, अगर मान भी बैठा सकते हैं तो यहाँ पे देखें, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1 बाय 2, ओके। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू बैठाएंगे। इसका मान क्या होता है, पाई बाय 4 होता है। आप लोगों को पता होगा ये चीज का भी मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इसका पाई बाय 6 होगा, इसका पाई बाय 6 होगा, है ना, पाई बाय 6 होगा, राइट। 1 बाय 2 का क्या होता है, पाई बाय 6, यही होता है ना। बोलेंगे नहीं, पाई बाय 3 होता है, पाई बाय 3 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos 60 का मान ही होता है 1 बाय 2, जिसको लिखते हैं cos पाई बाय 3 बराबर 1 बाय 2, राइट। तो यहाँ पे देखें तो एंगल के रूप में क्या हो गया, पाई बाय 3, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो पाई को घटाना पड़ेगा, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय 3। कोई फास्ट नहीं है ना, सबका अलग अलग मान पहले हम कैलकुलेट किए थे, या तो आप निकाल सकते हैं फटाफट, पहला के निकाले हमने, फिर दूसरा को भी निकाल सकते हैं। आप यूं कह सकते हैं y बराबर cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2, इधर लाएंगे cos y बराबर माइनस 1 बाय 2, ये निगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, cos y बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या चीज, cos पाई माइनस पाई बाय 3। अब कंपेयर करेंगे तो y बराबर यही लिखेगा, एलसीएम लेंगे और 2 पाई बाय 3 यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए। फिर उसके बाद साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2, फिर यहाँ पे निगेटिव है, चौकन्ने हो जाना है, लेकिन इसमें क्या करें, एंगल निगेटिव ले लेंगे, राइट, सिर्फ एंगल निगेटिव लेना है। देखें तो इसमें 1 बाय 2 क्या होता है, साइन पाई बाय 6 का मान 1 बाय 2 होता है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। अब तीनों का वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो लीजिए तो फटाफट तीनों का एलसीएम, तो 4 3 6 एलसीएम लेंगे 2 से, तो 2 3 3, ओके। अब 3 से ले लेंगे तो इसका क्या होता है 2 1 1, तो कितना 4 क्या 12 हो जाएगा। तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 12, कटेगा 3, तो 3 पाई 4 8 पाई, यहाँ पे देखें कितना हो जाएगा, माइनस है ना, माइनस, तो 2 पाई हो जाएगा, डिवाइड करेगा तो फटाक देखिए 8 11 11 में 2 9 9 पाई बाय 12, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई, नीचे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, राइट डाउन।
इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग था तो हमने बहुत सारा फाइंड किया, लेकिन इसमें कंबाइन करके दे दिया। प्रत्येक का अलग अलग का एंगल निकालेंगे। इस मान के लिए tan इनवर्स 1 मान के लिए एंगल निकाला, cos इनवर्स -1/2 के लिए एंगल निकाला, sin इनवर्स -1/2 के लिए एंगल निकाला, और तीनों को हम जोड़ दिए, जो रिजल्ट आया यही हमारा आंसर कहलाएगा। दिस इज वेरी इजी। ओके, अब 13 और 14 बच रहा है, सॉरी 12 नंबर भी है। देखें, ठीक है, मिटा देता हूं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखें 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, इस चीज को हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 1/2। तो यहाँ पे देखिए, इसका डायरेक्ट अगर मान अगर नहीं पता है तो y मान लेते हैं cos -1/2। अब डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू दे करके हम एंगल बैठा सकते हैं डायरेक्ट, तो बैठा दें, तो बोले ठीक है बैठाइए। तो 1/2 cos के किस वैल्यू के लिए आता है? तो आप बोलेंगे π/3। ओके, और 2 है, और ये किस एंगल के लिए 1/2 आता है साइन? तो आप बोलेंगे π/6। ओके, तो आप क्या करेंगे? π/3 आप तो लिखेंगे ही यहाँ पे, उसके बाद ये कटने के बाद 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगेन 3 π/3, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद 2 π/3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। राइट, 12 नंबर बन गया। अब 13 नंबर में देखें, 13 नंबर में ये कह रहा है, देखो कि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो बताना है कि साइन इनवर्स x बराबर y है, तो y का मान यानी रेंज ही ना, इसमें रेंज पूछा जा रहा है। तो बताओ, सभी लोगों को मालूम है कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है। चलिए इस तरह से हम लोग पढ़ा है ना, साइन इनवर्स, इसका रेंज क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे रेंज इसका सर होता है -π/2 से π/2। अब देखिए, इसमें से कोई ऑप्शन तो मिलेगा ही, जो ऑप्शन मिलेगा देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये मिल रहा है, बी नंबर मिल रहा है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिए एंगल के रूप में क्या है, यहाँ पे एंगल के रूप में क्या है? ये वैल्यू है, एंगल के रूप में क्या है? y है, तो ऐसे लिख सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू π/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फिर 14 नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। 14 नंबर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। 14 नंबर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देखें, क्वेश्चन को पढ़ें। राइट, चलिए 14 नंबर में यहां पे दिया हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2 किसके इक्वल होगा? फटाफट देखें, फटाफट किसके इक्वल होगा? तो सबसे पहले हम प्रत्येक का क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे सर। तो सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे मान डायरेक्ट पॉजिटिव है। अब tan √3 किस एंगल के लिए आता है? आप लोग बोलेंगे π/3, डायरेक्ट π/3 लिख दूं? लिख दीजिए सर। अब यहाँ पे देखें सेक 2 किस एंगल के लिए आता है? सेक 2 किस एंगल के लिए आता है? आप लोग बोले, तो आप लोग बोले π/3 के लिए आता है। बोले क्या कोस आता है π/3? तो फिर सर यहाँ पे निगेटिव है, तो देखिए कोस क्या निगेटिव के लिए क्या होता है यहाँ पे? तो π-π/3 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 2π/3। यहाँ पे समझ नहीं आया क्या? लेकिन नहीं समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करें? y बराबर सेक इनवर्स x, अलग अलग मान निकाल लें, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो सेक y बराबर -2 हो जाएगा। तो सेक y बराबर -2 को देखो आप, -2 वैल्यू निगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे एंगल के रूप में जो हमें प्राप्त होगी वो सेक पे लिखना ही होगा। तो पाई माइनस एंगल क्या यहाँ पे क्या देती है? तो π/3 देती है। तो आप देखिए इसको हटा देगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? रेशियो लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो 3 में से 1 गया, 2π/3 है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दे क्या चीज? 2π/3। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो π/3 माइनस 2π/3 एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2π/3 घट के क्या हो जाएगा? -π/3। ये आंसर हो जाएगा। राइट, ओहो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पे देख रहे हैं आप, मिटा भी देंगे तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं, देख करके आप देख सकते हैं। ओके, ये चीजें हमें प्राप्त हो गई, और ये ऑप्शन नंबर में देखिए कोई मिल ही जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। ठीक है, यो देखते हैं। तो यहां से हम लोग का क्या हुआ, एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया विद कंसेप्ट, होल कंसेप्ट। ओके, अब इससे आगे जो है बहुत सारा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा बहुत बेसिक रहेगा, और भी ज्यादा बेसिक रहेगा, और भी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन इसमें मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा आपके सामने। आप यूं ही अच्छे से पढ़ते रहें और इस लेक्चर को बारीकी से देखें और ग्राफ को पढ़ें, ग्राफ को समझें, क्योंकि हमको एनसीईआरटी नहीं है ये चीज, लेकिन हमको नॉलेज के लिए ग्राफ को समझना है। ग्राफ का जो प्रॉपर्टीज दिखाए हैं उसको आप ऑब्जर्व करें। हो सके आपका जो भी सपना हो आईआईटी मेंस एग्जाम एडवांस निकालने के लिए, उसमें आपका हेल्पफुल होगा, 100% होगा, राइट। तो उस चीज को आप कॉपी करके उसको लिखें, और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन हम कराए हैं उसको अपने आप खुद बनाएं, स्वयं बनाएं, है ना। फिर वही सोल्यूशन हमसे मिला लें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं तो उसको प्रत्येक मिलाना है। और इस तरह से करके हम कल फिर आपके सामने एक प्यारा सा वीडियो डालने वाले हैं। आप यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।